सॉफ्टवेयर बहू अनामिका के सर पे बहुत जू थे। एक हाथ से सर खुजार रही थी, दूसरे हाथ से वो सब्जी चला रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देखकर वो बड़े कंफ्यूजन में थी। ये कहाँ से आए मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर सर की ये जुएं मेरी जान ले रही है। अब तो एक तरफ मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कार्यालय के सहयोगी मेरी सासू माँ को इस बात का पता चले, लेकिन खुजली भी तो नहीं रुक रही। कहते कहते अनामिका अपना सर खुजला ही रही थी। तब तक उसकी सासू माँ शारदा किचन की तरफ आती है और देखती है बहू बहुत परेशान है। अरे बाप रे, सासू माँ आ रही है, मेरी चुन्नी कहाँ गई? इतना कहकर वो अपना सर खुजाना बंद कर देती है और जल्दी से गैस ऑफ करके चुन्नी लेके वो अपना सर ढक लेती है। तब तक शारदा किचन में आ जाती है। बहू, खाना पक गया। उधर बेटा और उसके पिताजी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो अपनी बहू को चुन्नी से सर को ढकते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है और अनामिका से कहने लगती है, पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर बहू है, फिर भी घर में पारंपरिक और गृहिणी की तरह रहती है। घर की बहू होने के नाते तुम सर में चुन्नी लेके काम करती हो। तुम्हें बहू रूप में पाके सच में हम सब किस्मत वाले हैं। अरे माँ जी, ये सब कुछ मेरी माँ ने सिखाया है। मेरी माँ कहती है खाना बनाते वक्त हमेशा सर को पल्लू से या चुन्नी से ढक के पकाना चाहिए ताकि खाने में बाल ना गिरे। ठीक है बहू, चलो खाना डाइनिंग टेबल पे ले चलो। शारदा के कहने के मुताबिक अनामिका सारे पकवानों को ले जाके डाइनिंग टेबल पे रख देती है। शारदा पीछे से पानी की बोतल ले आती है। माँ जी, आप खाना परोसिए, मैं जरा फेस वॉश करके आती हूँ। ठीक है बहू, जाओ। काफी देर तक खाना पकाई हो ना, मुंह में पसीना आ गया होगा। जाओ जाके धो के आओ। जैसे शारदा ने कहा, अनामिका को लगा कि यही समय है। वो जल्दी जल्दी अपने बेडरूम के बाथरूम में आ जाती है। जल्दी से दरवाजा बंद करके वो अपने सर के चुन्नी को नीचे फैला दी। देखी चारों तरफ जू चल रहा है। देखते ही उसे बहुत चिढ़ मचने लगा। चीची, इन जुओं को सहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इतना कहकर वो शावर ऑन कर देती है और सर को उसके नीचे रख देती है। उधर डाइनिंग टेबल पे शारदा खाना परोस रही थी। रमेश और प्रसाद खाना खा रहे थे। अनामिका अपने सर पे टॉवल लपेट के आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। शारदा भी बैठ जाती है। सभी मिलके आनंद पूर्वक खाना खाते हैं। इस तरह वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन अनामिका अपने सर को चुन्नी से ढक ली और विवान सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के अंदर जाके वो अपने सिस्टम के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में उसकी दोस्त सुमति वहाँ आती है। अरे अनामिका, तुम ऑफिस में भी इस तरह से पल्लू लेकर बैठी हुई हो। बाकी महिलाओं को देखो कैसे वो अपने बाल खोल के मजे से अपना काम कर रहे हैं। देखो, ऐसा कहकर वो अनामिका के चुन्नी को खींच के खोलने की कोशिश करती है। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। मेरी चुन्नी पर से हाथ हटा दो सुमति। मेरा बाल मेरी मर्जी, तुम जाके अपना काम करो, जाओ। उसकी बातें सुन के सुमति उदास होकर अपना चेहरा बना ली और ऐसा अभिनय की कि वो जाने वाली है, पर जाने से पहले अपने हाथों से वो चुन्नी खींच देती है। बस अनामिका के सर पे जू फैले हुए सभी देख लेते हैं। उसका हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। टेबल, सिस्टम, हर जगह जू फैल जाते हैं। अरे देखो देखो, अब तक अनामिका अपने सर को ढकने के लिए चुन्नी नहीं लेती थी, जू ढकने के लिए लिया करती थी। अब तक तो ऐसा भी नहीं किया कि मानो कितनी आज्ञाकारी हो। ऐसा कहकर सुमति उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर अनामिका दुखी हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। इसी बीच अनामिका के टेबल पर लैंडलाइन फोन बजने लगती है। सबको पता था बॉस का फोन है, इसीलिए सब शांत हो जाते हैं। अनामिका फोन उठाती है। आ रही हूँ सर। चुन्नी से सर को ढककर वो बॉस के कैबिन में चली जाती है। बॉस उसके सामने एक फाइल खोलते हैं। पूरी फाइल में जू फैली हुई थी। देखकर अनामिका अपना सर झुका लेती है। अनामिका, जाके तुम घर से ही काम करो। और हाँ, तुम्हारे ये सर के जू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उनके कहने के बाद अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप अपना फाइल लेके वहाँ से चली जाती है। अचानक घर पे देखकर शारदा अनामिका से पूछने लगती है, काम का भी बोझ होगा, मैं गांव जाने की बात उसे बाद में बताऊंगी। शारदा मनी मन सोचती है। अनामिका वॉशरूम में जाके शावर खोल के सर नीचे रख देती है। पानी से बाल धुल जाते हैं। उस दिन अनामिका जब चुन्नी से सर को ढककर टीवी देख रही थी, शारदा एक कप कॉफी लेकर आती है। बहू, कल हमें गांव जाना होगा, तैयार रहना। ठीक है सासू माँ, अनामिका कहती है। अगले दिन शारदा और अनामिका बस स्टॉप पे
बस का इंतजार कर रही होती है। अनामिका चुन्नी से अपने सर को ढक लेती है। बहू, अभी तो बाहर आई हो, अपने बालों को थोड़ा हवा लगने दो। नहीं माँ जी, धूल धक्कर से मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अगर धूल चुन्नी पे गिरेगा तो मैं घर पे जाके चुन्नी धो भी सकती हूँ ना। उसकी बातें सुन के शारदा कुछ कहती नहीं। उन लोग बस के इंतजार करने लगते हैं। पता नहीं ये बस कब आएगी, ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक से तेज हवा चलती है और हवा से अनामिका का चुन्नी उड़ जाता है। बस अनामिका के सर पे जू भरे हुए है, ये सारे लोग देख लेते हैं बस स्टैंड में, और सभी लोग दांत निकाल के अनामिका को देख के हंसने लगते हैं। अनामिका अपना सर झुका लेती है। शारदा भी आश्चर्य हो जाती है। उसी भीड़ में सुजाता नाम की एक महिला थी, जिसे शारदा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे ये क्या देख लिया शारदा, तुम ही कहती थी ना कि तुम्हारी बहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर भी सर पे चुन्नी ढकती है, बहुत आज्ञाकारी है। अब देखो असली रंग अब पता चला ना। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। वहाँ के बाकी लोग भी हंसते हैं। ये सब देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका, एक बार अपने बाल को हिलाओ तो। शारदा के ऐसे कहने पे अनामिका अपने बाल को हिलाती है। फिर सारे जू किसी के चेहरे पे, किसी के हाथ पैर में, किसी किसी के तो मुंह के अंदर जाके गिरने लगता है। ये देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब देखकर सास बहू वहाँ से घर लौट जाती है। फिर अनामिका अपने सर के जू भगाने के लिए तरह तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करने लगती है। अब देखना यही है कि शैम्पू से अनामिका के सर के जू खत्म होते या नहीं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।